It's big bamboo. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ख़ास रेसिपी देने वाली हूँ। आप इसको चरगा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया है, चिकन के ऊपर ना पूरा होल चिकन में ले आई थी, ठीक है। उसके ऊपर नमक और सिरका लगा के उसको पानी में तकरीबन आधा 1 घंटा रखे, उसकी इससे स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये स्टेप आपने बहुत लाजमी करना है। उसके बाद क्या किया, ये जो पूरा चिकन था ना, उसमें फोक की मदद से छोटे छोटे सुराख कर लिए, ताकि हमारा जो मिक्सचर है और जो स्टीम वगैरह होगी ना, वो चिकन के अंदर तक जाए। उसका जो ब्लड वगैरह होता है ना, वो इस तरह ही ख़त्म होते हैं, ठीक है। ये स्टेप आपने लाजमी करना है। अगर आपके पास फोक वगैरह, फोक तो हर घर में होती है, हैमर नहीं होता, तो मैंने आज इजी तरीके से किया कि सबको आसानी से समझ आए, ठीक है। फोक के बाद यहाँ से मैंने कर लिए है कट लगा रही हूँ। यहाँ पे आपने इस थाई वाले पार्ट में डीप कट लगाने हैं, ठीक है। जब डीप कट लगाएंगे ना, उससे क्या होगा कि आपका चिकन अंदर तक कुक होगा। अंदर से इसकी जो एक होती है ना, इन जगहों से अंदर थोड़ा थोड़ा ब्लड रह जाते हैं बोन्स के साथ, तो वो चीज़ नहीं रहेगी। यहाँ पे आपने डीप कट्स लाजमी लगाते हैं, जिनकी वजह से आपका चिकन अंदर तक कुक हो जाए। ये जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं ना, इनकी वजह से अक्सर हमारी पूरी जो हमारी मेहनत होती है ना, वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपने ये वाले छोटे छोटे स्टेप ज़ाया नहीं करने, मिस नहीं करने, ताकि आपका चिकन अच्छे से कुक हो और आपकी कोई भी इसमें कोताही बाकी ना रहे। तो जो छोटे छोटे वापस रह गए थे, तो इनको मैंने थोड़ा थोड़ा और इनको फोक की मदद से पिंच कर रही थी। She was sick. Where is his foot? These are. You are very good. Who did cut here? Who did cut this? जब आपके ये तीनों प्रोसेस हो जाए ना, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़े से ऑयल में इसको हल्का हल्का फ्राई करना है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका इसके ऊपर मसाला भी बहुत अच्छा लग जाता है, और मसाले के बाद आपका इसका स्टीम भी बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पे मैं थोड़ी देर इसको सिंपल ऑयल में डाल के रखा है, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल हल्का हल्का से इसको मैंने यहाँ पे कुक किए, ज़्यादा कुक नहीं होने दिया। तो यहाँ पे आपने स्पाइसेस ले लेने हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेना है, गरम मसाला ले लेना है, टिक्का मसाला ले लेना है, एक लेमन ले लेना है और नमक ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चाट मसाला भी ऐड करेंगे ना, तो उसका भी बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। और स्पेशली इसमें जो जाएगा ना, फूड कलर बिरयानी में जो कलर डालते हैं ना, वो कलर डालना है। यहाँ पे मैंने दही ले लिया था। अगर दही नहीं है तो मैंने पानी भी बीच में मिक्स किया था, क्योंकि मेरे पास दही बहुत कम था, तो मैंने फिर इसमें पानी मिक्स कर दिया था। ये चिकन मेरा उतार दिया था मैंने, ऑयल से निकाल दिया था। तो यहाँ पे मेरा जो पेस्ट है ना, इस पेस्ट को मैं सारे को इसके ऊपर लगा दूँगी। उससे पहले मैं कर रही थी कि इसकी पहले लेग्स डाई कर लूँ, पर मैंने कहा पहले मसाला अच्छे से लगा देती हूँ, फिर लेग्स डाई करती हूँ। अच्छा, लेग्स डाई करने वाला प्रोसेस बहुत मेन होता है, नहीं तो आपका चिकन इधर उधर टूट जाता है। तो उस प्रोसेस को आपने लाजमी करना है। तो रिश्ते भी ऐसे ही बनते हैं, सब्र की आंच पे सज जाते हैं, नरमी से जो पकाओ इन्हें सारी उम्र काम आते हैं, जल्दी में जो कच्चे रह जाएं, कड़वे लगें दिल को सताएं, वक्त दो मोहब्बत दो ज़रा, रिश्ते फिर मीठे बन जाते हैं। बाप भी सिखाती है ये सबक, धीमी आंच गहरा असर, ज़िंदगी में भी रिश्तों में भी, जल्दी नहीं प्यार से कर, हर रिश्ता मज़बूत हो जाता है। जैसे आपको हर रिश्ता मज़बूत लगता है, उनको वक्त देना पड़ता है। अगर आज आप अपनी फैमिलीज़ को टाइम नहीं देते हैं, वक्त नहीं देते हैं, तो कल टाइम बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो उस वक्त आपको बहुत पछतावा होगा कि आपने क्या किया है, क्या खोया है। यहाँ पे मैंने इसकी चिकन को भी बांध दिया था। अब इसको मैं फॉइल शीट में बांध के रखूँगी, इसको स्टीम दूँगी। जब मैं किचन में बिज़ी होती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ अपने बच्चों को अपने साथ एंगेज रखूँ, उनको कुछ ना कुछ सिखाती रहूँ। हम भी जब छोटे होते थे ना, तो हमारा भी काम करने को दिल नहीं करता था, मतलब शादी से पहले काम करने को बिल्कुल दिल नहीं करता था। बट अम्मी के साथ किचन में इधर उधर घूमते फिरते काम को देखते रहते थे। तब तो आइडिया नहीं होता था कि हम पे भी ये वक्त आएगा। तो फिर वो जो माँ के साथ घूमते फिरते चीज़ को देखने का वक्त था ना, तो वो आज हमारे माइंड में बहुत असर किया हुआ है कि हमें पता होता है कि हमारी अम्मी
ऐसे करती थी, इस वक्त पे ऐसे करती थी, ये काम अगर ऐसा हो जाए तो अम्मी का जो काम होता था वो कैसे होता था, फिर वो चीज़ें सारी हमारे माइंड्स में होती हैं। तो हमने ऐसे करना है, तो इसलिए बच्चों को भी किचन में रखें, वो कुछ ना कुछ आपसे सीखते रहते हैं। अगर काम नहीं भी कर रहे, देख रहे हो कि देख के भी सीखते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को अपने साथ किचन में रखें। जो बाकी मसाला था ना वो भी मैंने इसके ऊपर वापस लगा दिया है। Dogs are not eating. Dog are doing like this. Isabel, don't throw water. Mom, just dog are doing like this. Yeah. I'm biting. कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा कीमती तोहफ़ा जो है वो इस वक्त आपके पास वक्त होता है। आज के दौर में हर इंसान मसरूफ़ है, काम है, मोबाइल है, दुनिया है, मगर जो लोग अपने प्यारों को वक्त नहीं देते वो एक दिन पछताते हैं और बहुत पछताते हैं। ये मैंने सीखा है, वक्त से सीखा है, टाइम से सीखा है। माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, फिर वक्त मिलता है मगर वो नहीं मिलते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर पास बैठना चाहो मगर वो अपनी दुनिया में चले जाते हैं। दोस्त दूर हो जाते हैं, फिर मिलना चाहो मगर रास्ते बदल जाते हैं। इसलिए आज जो आपके पास है इन्हें अपना वक्त दो, कल का इंतज़ार मत करो, क्योंकि कल का कोई वादा नहीं है। आज आपके बच्चे छोटे हैं, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करें, उनको अपना वक्त दें। कल आपको पछतावा ना हो कि आपने अपने बच्चों के साथ वक्त नहीं पास किया। अगर आज आप अपने बच्चों को अपना वक्त नहीं दोगे ना, कल बच्चे आपको आपका वक्त नहीं देंगे। बच्चे कहेंगे कि जब हमें ज़रूरत थी हमारे माँ बाप मसरूफ़ थे, तो कल फिर वो इस बात को कैश करेंगे और फिर वो मसरूफ़ रहेंगे। तो खुदारा अपनी फैमिलीज़ को टाइम दो, अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करो, अपने बच्चों को अपने साथ किचन में इंगेज रखो, अपनी फैमिलीज़ के साथ गैदरिंग में जाओ, बाहर जाओ। ऐसा दिन रखो कि जिस दिन आपने मोबाइल फ्री रहना है, ताकि एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा हो। जब एक दूसरे को आप टाइम नहीं देते हो ना, तो आहिस्ता आहिस्ता करके मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे सब कुछ तैयार हो गया था। मैंने उसको स्टीम करने के लिए ना रैपिंग शीट में डाल दिया था, पॉलिंग शीट में। यहाँ पे साथ मैंने आलू भी काट के रख दिए थे। इसके साथ आप कोई भी सब्ज़ी डाल के रख सकते हैं, ठीक है। तो उस पर मैंने हल्का हल्का साल्ट लगा दिया था कि उसका भी टेस्ट जो है वो अच्छा हो जाए। बाद में जो उसमें हमने होल किए हैं ना, उनकी वजह से ना मसाला बाकी सब्जियों पर भी लग जाता है। जो सब्ज़ी भी आप रखना चाहते हो उसमें उस पर मसाला आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ककम्बर रख सकते हैं, कद्दू रख सकते हैं, लौकी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं साथ जो सब्ज़ी आपको पसंद है। यहाँ पे इस तरह फॉइल शीट में भी डाल के ना कम से कम आपने 10-1 मिनट इसको रेस्ट देना है। अब मैं बना रही थी ये बैंगन के पकोड़े बना रही थी। Better, it's very cold, yaar. Let weather to be changed. I will open it. Nothing will happen with you. Then you will get sick. Then it will be ready for me. Yeah. Mama. Yes. Yes, Marwa. Safa, what happened? Musa, isa go for asr namaz. बच्चों में ना बचपन से ही आदत डालें नमाज़ पढ़ने की। अगर अल्लाह के ईसा पे अभी फ़र्ज़ नहीं है, बट फिर भी मैं ईसा को ज़बरदस्ती उसके साथ भिजवाती हूँ, ताकि उसको पता चले कि नमाज़ हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, नमाज़ हमने पढ़नी है। नमाज ही हमें मुसलमान और काफिर होने से इसके दरमियान फ़र्क करती है कि हम मुसलमान हैं। नहीं तो देखें उनमें और हम में क्या फ़र्क है, एक नमाज का ही फ़र्क है। तो इसलिए आपने नमाज़ अपने बच्चों को बचपन से ही लगाना है कि नमाज़ आपने हर हाल में पढ़नी है। इसके बाद मैंने पहले स्टीम के लिए ये वाला तरीका किया था, पर जो मेरा चिकन था ना वो बड़ा था। फिर इसके बाद मैंने स्टीम के लिए दूसरा कुकर के अंदर रख के ये नीचे स्टीमर रख के उस पर रख दिया था। तो यहाँ पे मेरे साथ चावल भी तैयार हो गए थे, ये चिकन भी तैयार हो गया था। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आप भी इस तरह बना के चिकन के ऊपर भी, चावलों के ऊपर भी रख सकते हैं, या बच्चों को मैकरोनीज़ वगैरह बहुत पसंद है तो आप इस तरह ना मैकरोनीज़ के ऊपर भी ये चिकन लगा के दे सकते हैं। तो बच्चे बहुत खुशी से खाते हैं। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आया था। तो आप भी ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपके बच्चों को पसंद आता है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर। अल्लाह हाफिज़।